नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, मार्केट में एक बढ़ते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान लगता है, राइट? लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब वो ट्रेंड अचानक से पलटने वाला हो। आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल्स की पूरी एनाटॉमी। हम समझेंगे कि चार्ट्स पर बायर्स और सेलर्स के बीच ये जो ताकत का खेल चलता है, वो आखिर बदलता कैसे है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है, एक शक्तिशाली पावरफुल मार्केट ट्रेंड आखिर कब खत्म होता है? ये एग्जॉशन या थकावट पहचानना ही तो सबसे बड़ा स्किल है। यही तय करता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पकड़ेंगे या फिर एक गलत ट्रेंड में बुरी तरह फंस जाएंगे। और इसका जवाब इन्हीं चार्ट पैटर्न्स में छिपा है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग पावर और ट्रेंड रिवर्सल्स की, फिर समझेंगे द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, उसके बाद टॉप्स और बॉटम्स, और आखिर में वेजेस और मार्केट एग्जॉशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, शिफ्टिंग पावर यानी ट्रेंड रिवर्सल्स। असल में चार्ट्स पर बनने वाली ये पैटर्न्स कोई रैंडम लाइंस नहीं है। ये उस कंटिन्यूअस युद्ध के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच लगातार चल रहा है। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल को स्ट्रिक्टली डिफाइन करें तो ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां एक मौजूदा मार्केट ट्रेजेक्टरी बिल्कुल फेल हो जाती है। ये इस बात का क्लियर कट सिग्नल है कि बायर्स और सेलर्स के बीच पावर का बैलेंस अब ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है। और नॉर्मली ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आपको मार्केट के एक्सट्रीम टॉप्स या एक्सट्रीम बॉटम्स पर ही देखने को मिलेंगे। और इस पावर शिफ्ट की सबसे बड़ी कंफर्मेशन कहां से आती है? एक बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट से, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। नेकलाइन असल में वो आखिरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है जो एक लाइन इन द सैंड या लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। जैसे ही ये लेवल टूटता है, ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि मार्केट की स्टीयरिंग व्हील अब ऑफिशियली दूसरे ग्रुप के हाथ में चली गई है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द हेड एंड शोल्डर्स। अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रेडिंग की है तो आप जानते होंगे कि ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे आइकॉनिक रिवर्सल पैटर्न है। ये परफेक्टली दिखाता है कि कैसे डोमिनेंट प्लेयर्स अचानक एक स्ट्रक्चरल फेलियर का शिकार होते हैं। इसकी एनाटॉमी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बनता है लेफ्ट शोल्डर, जो एक इनिशियल पुश को दर्शाता है। फिर आता है हेड, ये उनकी पीक पावर का पॉइंट होता है। लेकिन इसके बाद जो राइट शोल्डर बनता है ना, वो क्लियर मार्केट एग्जॉशन का साइन है। बायर्स प्राइस को ऊपर पुश तो करते हैं लेकिन बुरी तरह से थक चुके होते हैं। और फाइनली जब नेकलाइन ब्रेकआउट होता है ना, तब जाके रिवर्सल पूरी तरह से कंफर्म होता है। यहां एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर्स आपको हमेशा मार्केट टॉप पर मिलेगा, जहां स्ट्रॉन्ग बायर्स अचानक गिव अप कर देते हैं और सेलर्स टेक ओवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, जो मार्केट बॉटम्स पर बनता है। यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। स्ट्रॉन्ग सेलर्स को हराकर जिद्दी बायर्स कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इन दोनों ही केसेस में नेकलाइन ब्रेकआउट ही आपका सबसे क्रिटिकल ट्रिगर है। बस यहीं पर हमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। कई बार लोग पैटर्न को पहले से ही एंटिसिपेट करके ट्रेड ले लेते हैं, जो काफी रिस्की हो सकता है। असली समझदारी एक जेन्युइन नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट करने में है। और हाँ, ब्रेकआउट के बाद जो एक छोटा सा पुलबैक आता है, वो अक्सर इस नए ट्रेंड को और भी स्ट्रांगली वेरीफाई कर देता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, टॉप्स और बॉटम्स। रिवर्सल्स की इस कैटेगरी में कहानी थोड़ी अलग है। यहां प्राइस क्रिटिकल जोन्स पर पहुंचकर लिटरली एक दीवार से टकराकर वापस आता है। एकदम डायरेक्ट रिजेक्शन। डबल टॉप एक एम शेप बनाता है। ये क्या बताता है? ये कि नया हायर हाई बनाने का अटेम्प्ट फेल हो चुका है, मतलब बायर्स की एनर्जी खत्म। उसके विपरीत डबल बॉटम एक डब्ल्यू शेप बनाता है, जो एक नया लोअर लो बनाने की नाकामयाबी दिखाता है। यहां दरअसल सेलर्स पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब जरा डबल और ट्रिपल पैटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं। डबल पैटर्न्स काफी कॉमन है, इनमें दो रिएक्शंस होते हैं और इनका ब्रेकआउट मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है। लेकिन जब हम ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम की बात करते हैं ना, तो ये काफी रेयर होते हैं। इनमें 3 लगातार रिएक्शंस होते हैं। इसका मतलब है वहां एक बहुत ही अग्रेसिव लड़ाई हुई है। इसीलिए जब इन पैटर्न्स में नेकलाइन आखिरकार टूटती है तो वो ब्रेकआउट सच में काफी एक्सप्लोसिव होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी वाकई बहुत दिलचस्प है। 3 बार फेल होने का मतलब है कि मार्केट में एक मैसिव, एकदम वायलेंट पावर ट्रांसफर हो रहा है। सोचिए, जब मार्केट 3 बार अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी एक लेवल नहीं तोड़ पाता, तो वहां कितनी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन पैदा होती होगी। यही फ्रस्ट्रेशन ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस छोड़ने पर मजबूर कर देती है और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा रिवर्सल होता है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सेक्शन की तरफ, वेजेस और मार्केट एग्जॉशन।
देखिए, अगर टॉप्स और बॉटम्स एक आमने सामने की डायरेक्ट लड़ाई है तो वेज पैटर्न्स बिल्कुल अलग हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले मोमेंटम की एक धीमी दर्दनाक मौत को विजुअली कैप्चर करते हैं। यहाँ प्राइस एक्शन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। आप देखेंगे कि हायर हाइज या लोअर लोज लगातार श्रिंक हो रहे हैं। एक साइड दूसरी साइड की आखिरी बची हुई ताकत को धीरे धीरे निचोड़ रही होती है। ये काफी सीवियर एग्जॉस्शन क्रिएट करता है और इसका फाइनल आउटपुट हमेशा एक अचानक और वायलेंट ब्रेकआउट ही होता है। अगर हम इन दोनों वेजेस को देखें तो फर्क बिल्कुल क्लियर है। राइजिंग वेज में हायर हाइज जरूर बनते हैं, लेकिन बायर्स को सेलर्स लगातार स्क्वीज कर रहे होते हैं। उनकी ताकत लगातार कम हो रही होती है, जिसका आखिरी अंजाम एक ब्रेकडाउन होता है। दूसरी तरफ फॉलिंग वेज में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। फ्रस्ट्रेटेड सेलर्स उन नए बायर्स के जाल में फंस जाते हैं जो धीरे धीरे मार्केट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इस कांस्टेंट दबाव का नतीजा एक बेहद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निकल कर आता है। इन वेजेस में एक ब्रेकिंग पॉइंट जरूर आता है। एक लंबा स्ट्रगल चलता है, मोमेंटम पूरी तरह मर जाता है और आखिरकार ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। वो अपनी पुरानी पोजीशंस को फ्रेंटिकली स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं। जैसे ही उनका सब्र टूटता है, मार्केट का आधिकारिक और पूरा कंट्रोल तुरंत अपोजिंग फोर्स के हाथ में चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। इन सारे चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के बावजूद एक सच कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सारे सेटअप्स हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटीज पर आधारित हैं, मतलब पास्ट डेटा पर। मार्केट में किसी भी पैटर्न के काम करने की कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं होती। ट्रेडिंग में 100% सर्टेनिटी जैसी कोई चीज टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज के इस पूरे डिस्कशन को सम अप करने के लिए एक काफी गहरी बात याद आती है। पूरा मार्केट ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स पर ही चलता है। ये जो हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स या वेजेस है ना, ये कोई रैंडमली ड्रॉ किए गए शेप्स नहीं हैं। ये एक्चुअली डर, लालच, उम्मीद और थकावट जैसे ह्यूमन इमोशंस के चार्ट्स पर छूटे हुए विजुअल फुटप्रिंट्स हैं। असलियत में हम इंसानों की साइकोलॉजी को ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट आपके लिए छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब आप लाइव चार्ट्स देख रहे होंगे तो क्या आप अगला बड़ा नेकलाइन ब्रेकआउट पहचान पाएंगे, या वो बस बिना नोटिस किए वहां से निकल जाएगा? उम्मीद है इस सेशन से रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और उनके पीछे चलने वाले पावर शिफ्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए और भी क्लियर हो गए होंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।